ब्रूस बोलता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो, जिसने सभी लोगों के साथ साथ सुपर हीरोज को भी खत्म कर दिया। क्या आपको पता है कि हल्क की लाइफ का सबसे सैड मोमेंट क्या था? लेकिन आज हम बात करेंगे हल्क की लाइफ के एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में जहां पर वो इतना पावरफुल होने के बाद भी लाइफ की उस सिचुएशन के सामने घुटने टेक देता है। स्टोरी शुरू होती है एक डेजर्ट से, जहां पर एक बूढ़ा इंसान अपने वीडियो बोट के साथ चल रहा होता है। थोड़ी दूर जाकर वो एक पहाड़ के किनारे बैठ जाते हैं, जहां पर वो पुरानी बातों को ही सोचता है। कैसे वर्ल्ड वॉर 1 इसलिए शुरू हुआ था कि ऑन गोइंग वॉर को खत्म किया जा सके, लेकिन उसी की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और उसी ने एटॉमिक बम को जन्म दिया, जिसका यूज हुआ वर्ल्ड वॉर 3 में, जिसने सभी लोगों के साथ साथ सुपर हीरोज को भी खत्म कर दिया। अब पूरी अर्थ पर वो अकेला इंसान और म्यूटेट कॉकरोचेस की एक फौज बची है। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उस इंसान को धरती में वाइब्रेशन फील होती है, तो वो पीछे मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि म्यूटेटेड कॉकरोचेस की पूरी आर्मी उसका पीछा कर रही है। भागते भागते वह इंसान गिर जाता है, जिससे उसका पैर टूट जाता है और कॉकरोचेस ऑलमोस्ट उस तक पहुंच ही जाते हैं। लेकिन तभी वो इंसान हल्क में बदल जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है। लेकिन इंसेक्ट लाखों की तादाद में थे, तो हल्क उन्हें नहीं हरा पा रहा था। फिर भी वो हर एक कोशिश करता है इंसेक्ट को हराने की, लेकिन एंड में इंसेक्ट हल्क की आंखें, हाथ, पैर, किडनी सब खाकर चले जाते हैं और हल्क ऐसे ही पड़ा रह जाता है। और कुछ ही मिनटों में उसकी बॉडी हील करना स्टार्ट कर देती है और धीरे धीरे उसकी किडनी, आंखें, हाथ, पैर सब पूरी तरीके से हील हो चुके थे। और पूरे 17 मिनट में हल्क वापस से अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। हल्क अब खुश है क्योंकि अब वो फाइनली अकेला है। कोई उसे डरता नहीं है, कोई उसे मॉन्स्टर नहीं बोलता। सब लोग जो उसे हर्ट करते थे या फिर पसंद नहीं करते थे वो मर चुके हैं और फाइनली हल्क को इतने सालों के बाद शांति मिली है। लेकिन दूसरी तरफ ब्रूस बैनर इन सब बातों से दुखी आ चुका है। वो पिछले 150 साल से इसी अर्थ पर बिल्कुल अकेला घूम रहा है। ना कोई उसे बात करने वाला है और ना ही उसका कोई दोस्त बचा है। वो बस अकेला है। उसको बस फ्लैशबैक आते रहते हैं कि कैसे उसने वर्ल्ड वॉर 3 के टाइम पे अपने आप को एक केव के अंदर सील कर लिया था और जब वो कुछ दिनों के बाद बाहर आया तो उसने देखा कि उसके सामने एक एंड्रॉइड रोबोट खड़ा हुआ है, जो उससे बताता है कि तुम इस दुनिया के एक लास्ट इंसान हो। और ये सेलिब्रेशन की बात है क्योंकि ह्यूमन स्पीसीज सबसे ज्यादा इरिटेट करने वाली स्पीसीज थी। तो ब्रूस बोलता है कि क्या तुम मुझे मारने आए हो? तो रोबोट बताता है कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करने आया हूँ। कुछ दिन अकेले रहने के बाद ब्रूस को सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आता है और वो पहाड़ से कूद जाता है। लेकिन हल्क उसको मरने नहीं देता और वो हल्क में चेंज हो जाता है। यहाँ पर ब्रूस और हल्क के बीच में मेन कॉन्फ्लिक्ट ये है कि ब्रूस अब बहुत अकेला हो गया है। उसके गर्लफ्रेंड, दोस्त, एवेंजर सब जा चुके हैं और ऐसे ही अर्थ पर अकेला जिंदा रहना उसके लिए ट्रॉमा से कम नहीं है, क्योंकि इन्हीं बातों को याद कर करके उसे गिल्ट हो रहा है और इसीलिए सुसाइड के लिए अटेम्प्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ हल्क, जिसको सोसाइटी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, उसको सिर्फ डिस्ट्रक्शन के लिए ब्लेम किया, अब वो फाइनली अकेला है। अब कोई उसे हेट करने वाला नहीं है, कोई उसको डर भरी निगाहों से नहीं देखता और ये शांति हल्क को पसंद है और इसलिए वो ब्रूस को नहीं मरने दे रहा। लेकिन एक दिन जब ब्रूस बैनर एक गुफा में सो रहा होता है तो अचानक उसकी चेस्ट में पेन स्टार्ट हो जाता है, जो 2 दिन तक चलता है। और इसी बीच बैनर सोच रहा होता है कि कैसे प्रोमेथियस ने देवताओं से आग को चुराकर इंसानों को दिया था, जिसकी वजह से प्रोमेथियस को एक जगह बांध दिया गया जहां पर वल्चर्स रोज उसके बॉडी पार्ट्स को खाते थे और उसके बाद उसकी बॉडी रीजनरेट हो जाती थी और वल्चर्स उसे फिर से खाते थे। और ऐसा ही टॉर्चर प्रोमेथियस के साथ इटर्निटी तक चलता रहा और अब ऐसा ही ब्रूस के साथ हो रहा है। वो रोज मरता है और दोबारा रीजनरेट होता है ताकि फिर से मर सके। और यही बात सोच सोच कर ब्रूस और भी ज्यादा डिप्रेस हो चुका है और इसके साथ ही उसकी चेस्ट का पेन और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उधर हल्क बैनर को बोल रहा होता है कि चुप हो जाओ बैनर, ये सब मत सोचो, हल्क स्ट्रॉन्गेस्ट है, हल्क को कोई नहीं हरा सकता, ब्रूस के ये माइंड गेम्स भी नहीं। उधर बैनर मरने के लिए रेडी था, अब वो और सफर नहीं करना चाहता। हल्क बाहर आने की कोशिश करता है लेकिन नहीं आ पाता। ब्रूस हल्क को भी बोलता है कि वो भी उसके साथ चले, जहाँ पर पीस होगी, शांति होगी और उसके दोस्त होंगे, लेकिन हल्क मना कर देता है। ब्रूस के जाने के बाद हल्क अब बिल्कुल अकेला रह जाता है। ये खुशी उसे कुछ दिनों तक तो रहती है, लेकिन उसके बाद हल्क भी उसी पहाड़ पर बैठा होता है जहाँ पर स्टार्टिंग में ब्रूस बैठा हुआ था और अब हल्क को भी सेम अकेलापन फील हो रहा है जो ब्रूस को स्टार्टिंग में फील हुआ था। ये स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई, ये हल्क की सबसे पावरफुल स्टोरीज में से एक थी।